हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जो है ना, वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाला टॉपिक चल रहा था और उसी के बारे में हम लोग आगे बात कर रहे थे। हालांकि कल हमने जो बातें की थी वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कल चर्चाएं की थी। तो आज हम जो कह सकते हैं चर्चा करने वाले हैं वो सैटेलाइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, उपग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसा क्या प्रभाव होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो देखिए दोस्त, हम एक एक करके आगे की ओर पढ़ते चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज सैटेलाइट को पढ़ेंगे कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सैटेलाइट या रॉकेट जो होते हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्लास शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्त। तो हालांकि कुछ स्टूडेंटों को जो हमने कहा था कि वीडियो में ना कमेंट आता है ना आप बताते क्लास कैसी चल रही, तो कुछ स्टूडेंटों के आए हैं कमेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट ही नहीं किया कि हमें अच्छा लग रहा है वीडियो या ख़राब लग रहा है या जैसा भी है। यार कमेंट किया करो, हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलिए बच्चा पढ़ तो रहा आकर के, और हमें पता ही नहीं चलता कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, या जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको वीडियो ये प्रोवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा क्या करना है। मतलब आप लोग यार खुद ही इतने होशियार हैं ना, आपको खुद नौकरी चाहिए तो आप बराबर तैयारी करते रहो। आप समझ रहोगे हमारा कंटेंट कैसा है, सबसे हटके है भाई, आप इस पे विश्वास रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सैटेलाइट के बारे में, मतलब उपग्रह के बारे में। देखिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपग्रह के बारे में या सैटेलाइट क्या होते हैं। ठीक, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट इनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, सैटेलाइट के बारे में देखिए दोस्त, सैटेलाइट जो होते हैं किसे कहते हैं, तो याद रखो दोस्त, सैटेलाइट वो पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। मतलब ऐसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। सीधी सी बात। अब चलिए जरा, अब आपको पहले तो डेफिनेशन लिखनी कि उपग्रह होते क्या है या सैटेलाइट होते क्या है। लिखिए कि वे पिंड जो ग्रहों की, प्लेनेट की, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा या कह सकते हैं चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। देखिए दोस्त, हम ये मान सकते हैं इस बात को कि जो आपके उपग्रह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो जरा पूछ लो, उपग्रह ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में देखो जरा। नहीं, अब आप यही पता ना चले ग्रह क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा तारा, फिर आपको मिलेगा ग्रह, फिर आपको मिलेगा उपग्रह। इनके बारे में समझ लें आप तो फिर आगे चलें। मतलब तारा हम उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। याद रखें, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश है दोस्त, इसलिए सूर्य क्या है, तारा है। अब याद रखें, ग्रह किसे कहते हैं कि वे पिंड जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। मतलब वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपका सन है, और इसके चारों ओर जो भी चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये ग्रह है। और उपग्रह कौन होते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो मतलब वे पिंड जो पृथ्वी की या कह सकते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
क्या कहेंगे भाई? तो उसे हम उपग्रह कहेंगे, सीधी सी बात ये, उपग्रह कहते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका उपग्रह कहलाने लगेगा। जैसे कि आपका अगर हम देखें कि ये अर्थ है और इसका चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह बिल्कुल है। इतना याद रखना, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। नहीं आप तारा कहने लगे कि चंद्रमा जो है वो एक तारा है, ये तारा नहीं है। ये क्या है? एक उपग्रह है जो ग्रह की मतलब क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए उपग्रह है। ठीक दोस्त, समझ गए होंगे उपग्रह क्या होता है। चलिए, सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में आप एक एक पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक, देखिए जरा, अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि उपग्रह जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उपग्रह जो होते हैं या सैटेलाइट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? याद रखें दोस्त, सैटेलाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। ये दो प्रकार के उपग्रह होते हैं दोस्त। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक, ये अब देखो दोस्त, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं मतलब ऐसे उपग्रह जो आपके नेचुरल हों, मतलब प्राकृतिक उपग्रह हों। जैसे कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसे किसी ने बनाया तो है नहीं, ये तो नेचुरल है, पृथ्वी का उपग्रह। तो ये क्या है? आपके प्राकृतिक उपग्रह। जैसे हम कहें कि मंगल ग्रह का एक उपग्रह बताइए। मंगल एक ग्रह है और इसके फोबोस और डीमोस क्या है? फोबोस और डीमोस नामक दो उपग्रह हैं कि नहीं? ये दोनों प्रकार के उपग्रह हैं और ये किसके हैं? मंगल के उपग्रह। तो ये कैसे उपग्रह हैं? तो ये आपके कैसे उपग्रह हैं? ये आपके नेचुरल सैटेलाइट हैं। कैसे हैं? नेचुरल सैटेलाइट हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें किसकी? कृत्रिम उपग्रह की, मतलब बे पिंड या बे उपग्रह या बे सैटेलाइट या बे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक, समझ रहे बात को? कहने का मतलब है कि वे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों उन्हें हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो हमारे मोबाइल को नेटवर्क पहुंचाते हैं। आइडिया का हो गया, एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया। इस प्रकार के सैटेलाइट जो हैं वो मानव द्वारा निर्मित करके कहाँ? पृथ्वी के ऊपर स्थापित किए गए हैं। तो ये आपके क्या हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपके जो सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। समझ में आई बात? नेचुरल वो सैटेलाइट होता है जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, वहाँ किसी ने बनाया नहीं, मतलब ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जबकि आर्टिफिशियल अगर हम इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये क्या है कि जो आपका कौन होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो मानव होगा वो निर्मित करके वहाँ पर सैटेलाइट उपस्थित करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई आपको? तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्त आगे देखें, आगे अब क्या मिलता है आपको? अगला क्या मिलेगा आपको? अब देखिए दोस्त, होता क्या है कि जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है मतलब कृत्रिम उपग्रह जो होता है, कृत्रिम उपग्रह जो होता है ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। मतलब आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्त, कौन कौन से होते हैं तो इनके बारे में देखें। एक सैटेलाइट आपका ध्रुवीय सैटेलाइट होता है, मतलब ध्रुवीय उपग्रह होता है। दूसरा जो होता है वो आपका भूस्थिर उपग्रह होता है, भूस्थिर उपग्रह होता है। ठीक, याद रखें, भूस्थिर उपग्रह।
अब हमें बात ये करते हैं कि मतलब ये आपका पोलर सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट होता है, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक। ये इस प्रकार के दो उपग्रह होते हैं, एक पोलर सैटेलाइट होता है और एक भूस्तर क्या होता है, सैटेलाइट होता है। देखिए दोस्त, ये जो होते हैं वो दोनों कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं, मतलब दोनों मानव के द्वारा निर्मित हैं। समझ रहे बात को। अब इन दोनों में ही हम लोगों को पढ़ना है, अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ते चलना। देखिए इन्हीं को हमें एक एक करके पढ़ना है और ये पूछे भी जाते हैं बहुत, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्रुवीय उपग्रह कौन होते हैं, मतलब ध्रुवीय उपग्रह के बारे में देखें। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और पृथ्वी के यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। समझ में आई बात। और यहाँ पर एक पोल होता है और यहाँ पर पोल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये आपका नॉर्थ ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो याद रखें, ये ध्रुवीय उपग्रह कौन होते हैं, मतलब ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो ध्रुव के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब वे उपग्रह या वे सैटेलाइट जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। बात समझ गए आप। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं भूस्थिर उपग्रह, मतलब भूमि के जो पास में स्थिर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भूस्थिर उपग्रह। अब देखिए कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर हम यहां पर देखते हैं पृथ्वी के बारे, और ये आपकी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा है। अब हम ये बात करें यहां पर किसकी, ध्रुव की, ये ध्रुव है और ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल है, साउथ ध्रुव, ठीक। ये दो प्रकार के ध्रुव हो जाते हैं। अब हम बात ये करने वाले हैं, ये दो प्रकार के ध्रुव हैं, मतलब अब ऐसे सैटेलाइट जो आपकी भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भूस्थिर उपग्रह के नाम से जानते हैं। मतलब वे उपग्रह जो भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भूस्थिर उपग्रह के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात। तो आप इस बात को समझिए कि बे उपग्रह या बे सैटेलाइट जो भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, ठीक। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि भूस्थिर उपग्रह कहाँ चक्कर लगाते हैं और जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते हैं। तो ये आपकी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं, और जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं ये भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक, याद रखना। अब इन्हीं बातों को हम आगे की ओर रखते हैं और आगे मतलब एक एक पॉइंट और नोट करते हैं। क्या, समझिए जरा, इनकी पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट लिखेंगे। क्या कि मतलब बे उपग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। और ये मतलब बे उपग्रह जो भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें भूस्थिर उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक। याद रखें, इतनी आपको पॉइंट याद रखना। अब समझो जरा, ये जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब ये एक चक्कर कितने समय में लगा लेते हैं पृथ्वी का। ये पृथ्वी है और ये आपका साउथ पोल है, होता है नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ये उपग्रह, कोई भी उपग्रह है जो आपका पोलर सैटेलाइट है,
वो आपके एक पोल से दूसरे पोल मतलब पूरा एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो याद रखें दोस्त, मतलब इसका परिक्रमण काल या इसका समय जो है, या कह सकते हैं परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल कितना है। तो याद रखें इसका 84.6 मिनट में ये क्या करता है, ये एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। लेकिन याद रखें अगर हम बात करने वाले हैं भू स्थिर उपग्रह की, ये कितने समय में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का, मतलब ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा से ऐसे चक्कर लगाएगा, कितने समय में लगाएगा। तो याद रखें ये लगभग में 24 घंटे में, 24 घंटे में ये एक चक्कर लगा लेता है। हालांकि याद रखें इसका एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है, जो आपकी पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर लगाने में इतना समय लगाती है। पृथ्वी मतलब जो उपग्रह होता है कौन सा, भू स्थिर उपग्रह, मतलब जो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो आपका 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है। लेकिन हम टोटल कितने जोड़ते हैं कि 24 घंटे इसका परिक्रमण काल होता है। किसका परिक्रमण काल होता है, भू स्थिर उपग्रह का। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है, तो परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। अब हमें बात ये करनी है कि भैया जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी से ये कितनी दूरी पर उपस्थित है। तो इन्हीं बातों को तो याद रखना है कि नहीं। तो पहले इतना नोट करो, बोर्ड में आएगा नहीं, फिर मिटाते हैं, फिर इसके बाद में आगे लिखाएंगे। लिखो पहले। चलिए दोस्त, हो गया होगा नोट। देखिए ज़रा अब हम और अगला एक और पॉइंट याद करते हैं कि इसके परिक्रमण काल जो होता है वो 86.6 घंटे होता है, मिनट होता है, जबकि इसका कितना होता है, 24 घंटे परिक्रमण काल होता है। अब देखिए ज़रा हम ध्रुवीय उपग्रह की बात करें, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर उपस्थित होता है। मतलब जो ध्रुवीय उपग्रह होंगे ये पृथ्वी से 500 से लेकर के 800 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित होते हैं। 800 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित होते हैं, दूरी पर उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, पोलर सैटेलाइट। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, भू स्थिर उपग्रह की। तो मतलब वे उपग्रह, मतलब ये उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी से कितनी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उपस्थित होते हैं। समझ रहे बात को कि जो आपके कौन से भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हालांकि इसका बहुत कम पूछा जाता है कि ये आपके जो ध्रुवीय उपग्रह होती हैं इनका ये कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो 24 घंटा। कहने का मतलब है कि जो जितने समय में आपकी एक पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पर, वही इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। कि पृथ्वी हमारी ऐसे ही तो घूमती है ना, तो पृथ्वी एक चक्कर कितने देर में लगा लेती है, 24 घंटे में लगा लेती है कि नहीं। तो ऐसे ही आपका जो ध्रुवीय उपग्रह होता है वो उसी भी गति में चक्कर लगा रहा होता है। तो जिस गति से पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी गति से वो भी लगाता है। तो क्या होता है, पृथ्वी के वो समान क्या होता है, स्थिर होता है। भाई यार एक बात मानो, अगर ये 300 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा तो अगर ये भी 300 किलोमीटर की स्पीड से अगर दोनों चलने लगे तो ये क्या होगा, इसके सापेक्ष क्या होगा, ये स्थिर होगा कि नहीं। तो ऐसे ही पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, ये उपग्रह स्थिर है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भू स्थिर उपग्रह, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है और ये उपग्रह भी पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। आप समझिए जरा, ये कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो 3600 किलोमीटर की दूरी पर ये उपस्थित होते हैं।
ठीक है। और ये कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो 500 से लेकर के 800 किलोमीटर तक की दूरी पर ये आपके उपस्थित होते हैं, ठीक। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किसका अध्ययन करने के लिए करते हैं, उनके बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। पहले ये दोनों पॉइंट नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो आपके पोलर सैटेलाइट होते हैं, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, देखें जरा। देखो भाई, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि पोलर सैटेलाइट होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये अधिकांशतः जासूसी करने में प्रयोग किया जाता है इनका, या मतलब इनका जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, जासूसी करने में। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा ये लगा है, जैसे पृथ्वी घूम रही तो ये भी घूम रहा है, तो अगर हमने ये सैटेलाइट यहाँ स्थापित कर दिया तो हमें इससे ये जासूसी उपग्रह क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सभी देशों के पास ऐसे घूमते हुए आता है। जब ये यहाँ मान के चलिए चीन के पास पहुँचेगा तो चीन की जो भी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं या खुफी जगह होती हैं, उनके बारे में हमें ये सैटेलाइट जानकारी देता है, या चीन अपने अंदर क्या कर रहा है, किस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि जो अभी बलगान घाटी में जो युद्ध हुआ था, या मतलब युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो उस दौरान ये देखा जा रहा था कि इस जगह पर सैटेलाइट से पता लगाया कि यहाँ पर बहुत सारे ये क्या कर रहा है, गोला बारूद एकत्रित कर रहा है इस जगह पर। ये कैसे पता लगाया था कि भैया ये यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ पर गोला बारूद एकत्रित कर रहा है या बहुत सारी सेना को उपस्थित कर रहा है इस जगह पर, क्योंकि ये सैटेलाइट जो होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से ये चित्र ले लिया जाता है, और इसी सैटेलाइट के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सारी खुफी एजेंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या जासूसी करने का काम इस प्रकार के उपग्रहों से किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको। जबकि अगर हम भूस्थिर उपग्रह की बात करें तो जो आपका रेडियो होता है, रेडियो एवं टीवी सिग्नलों को प्रेषित करने का काम करता है, प्रेषित करने का काम करता है ये, ठीक। कौन करते हैं, तो ये आपके करते हैं जो आपके जियो स्टेशनरी जो आपके सैटेलाइट होते हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इन बातों को आपको याद रखना है और एक एक बात को नोट कर लेना, और आगे की ओर हम लोग चलते रहेंगे और नोट करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसको आप नोट करें, फिर और कुछ बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, और देखिए एक या दो एग्जाम्पल। जैसे अगर हम बात करने वाले हैं किसकी, तो इसका अध्ययन हम लोग कॉस्मिक किरणें भी जो होती हैं, कॉस्मिक किरणों का भी अध्ययन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आपकी पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन भी हम किससे करते हैं, ये ध्रुवीय उपग्रह से करते हैं। पृथ्वी की सतह का अध्ययन जो करते हैं हम वो किससे करते हैं, पोलर सैटेलाइट से करते हैं, ठीक। अध्ययन तो हम किससे करते हैं, तो हम इसी से करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह से। लेकिन अगर हम बात करने वाले हैं किससे, भूस्थिर उपग्रह से, इससे हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के उपग्रह से हम जो बात करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह का अध्ययन भी हम किससे करते हैं, तो ये हम करते हैं किससे, भूस्थिर उपग्रह से अध्ययन करते हैं, भूस्थिर उपग्रह से करते हैं, ठीक। तो इन बातों को आपको नोट करना है, और कि इससे हम कॉस्मिक किरणों का भी अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं, और इससे हम पृथ्वी की आंतरिक सतह का भी अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस बात को याद रखना आपको। हालांकि इससे जो आपके ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, इससे हम मौसम का भी अध्ययन करते हैं। किससे, मतलब पता लगा लेते हैं कि 2 दिन बाद कैसा मौसम होगा, 3 दिन बाद कैसा मौसम होगा। तो ये ध्रुवीय उपग्रहों के माध्यम से ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पवन होती है उनमें कोई भी परिवर्तन होता है
तो हमें वहाँ पर परिवर्तन, जैसे ही पवन में परिवर्तन होता है तो कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि इतने घंटे बाद ये पवन पृथ्वी की सतह पर पहुँच जाएगा इस जगह पे। तो हम लोग इस बात को पता लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो है पवन वो कितने समय के बाद कहाँ पहुँच जाएगी, इसके बारे में ये बताया गया। ठीक, समझ में आ रही बात को? तो इतना आप लोगों को नोट करना है। फिर आपको ये याद रखना है कि जो आपकी क्या होती हैं, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं इनमें आपके GSLV जो होते हैं और PSLV जो सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ध्रुव में जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो PSLV होते हैं। PSLV सैटेलाइट होते हैं जो आपके प्रक्षेपित किए जाते हैं कहाँ, ध्रुवीय में। मतलब PSLV सैटेलाइट जो होते हैं वो ध्रुव की ओर छोड़े जाते हैं, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका क्या होता है, नाम होता है। किसका? पोलर सैटेलाइट, मतलब PSLV का। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो कहाँ की ओर छोड़े जाते हैं, ये ध्रुवीय की ओर छोड़े जाते हैं। मतलब ये ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? पोलर सैटेलाइट। याद रखना, अब जब भी कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो आप ये याद रखना है कि अगर PSLV लॉन्च किया गया है तो वो जो लॉन्च किया गया है ये कहाँ चक्कर लगाएगा, ये ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाएगा यदि PSLV को छोड़ा गया तो। समझ में आई बात? लेकिन जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं इनमें किस प्रकार के सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो याद रखें, इसमें GSLV सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। मतलब जियोसिंक्रोनस, क्या? जियोसिंक्रोनस, ठीक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इस प्रकार के क्या होते हैं आपके, क्या मिलेंगे आपको, ये मतलब जो आपके भू स्थिर उपग्रह होंगे, मतलब इस प्रकार के उपग्रह GSLV जो होते हैं वो पृथ्वी के एक ओर से लेकर के दूसरी ओर क्या करते हैं, आपके मतलब भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? तो GSLV लगाते हैं। अब आपको ये याद रखना, अगर कभी भी कोई भी GSLV की उड़ान या की गई या कोई रॉकेट लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या है, GSLV से संबंधित है, तो वो सैटेलाइट जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपकी पृथ्वी मतलब भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये GSLV बताती है। ठीक, यही हम आपसे बात करने वाले थे और ये आपको बताने वाले थे कि GSLV सैटेलाइट जो होता है वो कहाँ चक्कर लगाएगा और जो आपका पोलर सैटेलाइट होगा ये कहाँ चक्कर लगाएगा। अब देखो, GSLV अगर कुछ छोड़ा जाएगा तो ये 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा, क्योंकि GSLV छोड़ा जाता है तो वो भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो GSLV कितनी देर में चक्कर लगा लेता है? 24 घंटे में लगा लेता है। अब अगर आपसे ये परिक्रमण काल है, किसका परिक्रमण काल किसका है, ये आपका GSLV का है। लेकिन GSLV रॉकेट जो होता है या उपग्रह जो सैटेलाइट होता है वो कितनी दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है पृथ्वी से, तो याद रखिए 36,000 किलोमीटर दूरी होती है, ये इतनी दूरी पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब पृथ्वी से इतनी दूरी बना करके रखते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, याद रखें। जब हम GSLV की बात करते हैं तो इसका परिक्रमण काल की अगर हम बात करें तो परिक्रमण काल 86.4 मिनट होता है। मतलब ये अगर PSLV की बात करें तो ये पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है 86.4 मिनट में। लेकिन अब अगर हम बात करें कि इसकी दूरी कितनी होती है पृथ्वी से, तो हमने आपको बताया कि इसकी दूरी 500 से लेकर के 800 किलोमीटर तक की दूरी हो सकती है। क्यों? कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। कौन? PSLV। जब तो हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन किससे करते हैं? PSLV से करते हैं, जबकि GSLV से हम इस प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपके कुछ सैटेलाइट वगैरह थे जो हम लोगों ने पढ़े और इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई देखें जरा और आगे। अब आगे क्या आपको याद रखना है, तो केवल आप लोगों को इसरो के बारे में याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इस भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है? इसरो है। ठीक,
इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में देख लो। इसरो की स्थापना कब हुई, बस। इसरो जो है इसका फुल नाम क्या होता है, क्या लिखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है इसरो का। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय कहाँ है, बंगलौर में है, बंगलुरु में है। ये बंगलौर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद में इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान जो हैं वो आपके इसरो के कौन है, अध्यक्ष हैं। ठीक, के सिवान जो है वो इसरो के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1969 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है, तो ये के सिवान है। हालांकि जो इसरो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है क्या, इसरो एजेंसी का नाम है इसरो। तभी तो हमने आपको इसके बारे में बताया। मतलब अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाएंगे वो इसी के माध्यम से छोड़े जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि चंद्रयान मिशन जो भेजा गया था, मंगलयान भेजा गया था, वो के सिवान ने ही तो भेजा था, मतलब मंगलयान को जो भेजा गया था। तो इस प्रकार के जो मतलब लॉन्च व्हीकल या आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो वो जो आपके इसरो होता है वही लॉन्च करता है। ठीक है, याद रखिए इन बातों को। और आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। और ये आपके सैटेलाइट वगैरह हुए। कल हम लोग जो बात करने वाले होंगे वो केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और आगे की जो भी कंडीशन होगी उसको भी पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ ही पॉइंट बचे हैं जो कि कल आपका ग्रेविटेशन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे की ओर चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्त, तो इतना करना ना भूलें। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।